You're my God. You're altogether lovely, altogether worth, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to sing. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Oh, here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. You're altogether. सुनिए वचन 13। सृष्टि की कोई वस्तु उसकी आंखों के सामने छिपी नहीं है। अब यहां पर वो सीधा एक व्यक्ति के बारे में कहता है। ये वचन के बारे में कहता है, लेकिन वचन 13 कहता है सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन उसके सामने प्रकट है। वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं पूरी, खुली और प्रकट है। यानी प्रभु का वचन वो व्यक्ति है, यीशु है। उसके सामने सब कुछ प्रकट है, सारी चीजें खुली और प्रकट है उसकी आंखों के लिए। यानी वचन को देखिए मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन जीवित प्रबल है। उसमें वही स्वभाव और गुण और व्यक्तित्व है जो यीशु में है। इसलिए बाइबल वचन और यीशु को एक दूसरे की जगह कहती है। कई बार वचन यीशु की जगह और यीशु वचन की जगह कहती है, और इसी तरह से बताती जाती है, क्योंकि वचन और यीशु एक ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वचन के बारे में समझ ले जो आपके हाथों में है। वचन जीवित और सामर्थी है। सब लोग कहें जीवित और सामर्थी है। अब इसका क्या अर्थ है जब ये कहती है कि जीवित और सामर्थी है? इसका अर्थ मानो इलेक्ट्रिसिटी जैसे है, सारी जगह पर वायर लगी है। अगर आपको जांचना है तो उसमें उंगली न लगाएं, क्योंकि करंट लगेगा, क्योंकि वो जीवित है। उन वायर में जीवन है, उनमें से बिजली जा रही है, उनमें से बिजली निकल रही है। अब वो एयर कंडीशन चला रही है। ये एयर कंडीशन ऑन हो चुका है और आप आराम से बैठे हैं इस जगह पर। ये उत्पन्न कर रही है, अच्छी ठंडी हवा हमें दे रही है। यानी सारी जगह पर वायर लगी है, ये जीवित है, ये सामर्थी और काम कर रही है। बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन ऐसे ही है। किसके जैसे? ये जीवित है, ये सामर्थी है। जब ये व्यक्ति में है तो वायर्ड घर के जैसे है। जब प्रभु का वचन किसी व्यक्ति में होता है तो ये सामर्थी बात है। जब प्रभु का वचन उस व्यक्ति में है तो उसके पास सारी शक्ति का स्रोत है। वो जुड़ सकता है, ऑन कर सकता है। जब भी उसे कुछ चाहिए वो उस स्रोत में जुड़ सकता है और उसे जो भी चाहिए उसे ले सकता है। जीवित और सामर्थी का यही अर्थ है। देखिए, कई साल तक मैं इसे नहीं समझ पाया प्रभु के वचन के बारे में। प्रभु का वचन जीवित और सामर्थी है। जब मैंने इसे जाना, वचन की ओर ध्यान देने लगा। मैंने कहा मेरे प्रभु, मुझे इसे रखना होगा। ये पावर प्लांट के जैसे है। हम सामर्थ चाहते हैं, योग्यता चाहते हैं, विजय चाहते हैं और ये और वो चाहते हैं। हम सब कुछ चाहते हैं। हम अपने जीवन में जीना चाहते हैं। हम हर चीज के लिए शक्ति चाहते हैं। हमें बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, सब चाहिए। बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन जीवित है और ये सामर्थी है। इसका अर्थ है कि इसमें सब कुछ है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसे ऑन कर सकते हैं। ये यहां है, इसे लगाएं, वायरिंग करें। अगर आप इसे अपने जीवन में आने दे, अगर प्रभु का वचन वहां है तो जीवित और सामर्थी बात वहां है। आपके दिल में जब भी आप चाहते हैं पा सकते हैं वो सामर्थ जो वचन में है। वचन में कौन सी सामर्थ है? वचन में ही वो सामर्थ है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई। सूरज, चांद और तारे वचन से ही बने हैं। आज आप जो भी देखते हैं प्रभु वचन से ही बना है। और बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन जीवित और सामर्थी है। और अगर आप इसे अपने दिल में रखें
तो वही सामर्थ जिसने सूरज, चांद और तारे बनाए, आकाश, पृथ्वी और धरती बनाई, वो सामर्थ वहां है कि आपकी समस्याओं से निपटे, आपकी चुनौतियों से, आपकी मुश्किलों से, आपके जीवन में आज ही। ये परमेश्वर के वचन का महत्व है। हेलो, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे मानो यीशु आपके साथ है। आप कहेंगे हां यीशु आए, लेकिन यीशु कहेगा मैं नहीं आऊंगा, मैंने तुम्हें वचन दिया है। आप कहेंगे वचन क्या है? वचन ही है जिसने सब कुछ बनाया है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? यह वचन है जो मेरे जैसे ही है, वो जीवित और सामर्थी है, इसमें रचनात्मक योग्यता है। वो कहता है कि वचन की ओर गौर करे। इसे सुनिए, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2। पहला थिस्सलुनीकियों, आप इसे क्रियाशील देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और वचन 13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो हमने उसे मनुष्य का नहीं। देखिए, बताता है कि कैसे लोगों ने पौलुस के प्रचार को प्राप्त किया और वचन प्राप्त किया। वो वचन प्रचार कर रहा था। वो कहता है कि तुम इसे मनुष्य के शब्द जैसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह सत्य है, परमेश्वर का वचन। आपने इसे परमेश्वर के वचन के रूप में पाया। कहता है जो विश्वास करने वालों में प्रभावी काम करता है। सब लोग कहे प्रभावी काम करता है विश्वास करने वालों में। अब इसे सुनिए, पौलुस इसके बारे में कहता है। वो कहता है तुमने वचन सुना, मैंने तुम्हें वचन बताया है, तुमने इसे मनुष्य के शब्द समझकर नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन समझा, और यह अवश्य ही परमेश्वर का वचन है, और यह प्रभावी रूप में काम करता है। इसका अर्थ है यह प्रभावी है। वचन उसके पास खाली नहीं लौटता। वचन में सामर्थ है, वचन में योग्यता है, वचन में शक्ति है, वचन जीवित और सामर्थी है। वो आप में प्रभावी काम करता है जो विश्वास करे। अगर कोई प्रभु का वचन ले और वचन सुने, जैसे ये लोग सुन रहे थे, थिस्सलुनीकियों के लोगों ने सुना और प्रभु के वचन के रूप में उस पर विश्वास किया और उसे लेकर उस पर गौर किया, उस पर मनन किया और अपना दिल साफ किया, अपनी आशाहीनता से अपना दिल साफ किया, अपना दिल नकारात्मकता से साफ किया, अपना दिल चिंता से साफ किया, उन चीजों को दिल से निकाल दिया जो उनके जीवन में परिणाम लेकर आ सकते थे। अपना दिल साफ करे ताकि वचन बढ़े और दबाया न जाए। अपना दिल परमेश्वर के वचन के लिए शुद्ध जगह रखे और निश्चित करे कि प्रभु का वचन बोया गया और वो बढ़ रहा है, पानी दिया और सुरक्षित और सफाई की गई है, वो बढ़ रहा है और ये ऐसा है तो वो प्रभावी होगा। कहता है तुमने सुना, तुमने उस पर विश्वास किया और वो प्रभावी रूप में आप में काम करता है। वो कहता है वो काम करता है। अब कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से आता है। जानते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन जब हम इसे संदर्भ में रखते हैं तो समझते हैं यीशु ने यह क्यों कहा। मनुष्य रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। वो ये है, वो कहता है मैं खाए हुए भोजन से जीवित नहीं रहता। वो कहता मैं जीवित हूं उस वचन से जो मैं लेता हूं। वचन मुझे शक्ति देता है, वचन मुझे सामर्थ देता है, वचन मुझे योग्यता देता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। लेकिन पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता इसे इस तरह कहता है। इसे सुनिए, यिर्मयाह अध्याय 15 वचन 16। यिर्मयाह 15:16 बहुत दिलचस्प वचन है। तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, जैसे मुझे ये मिला मैंने इसे खाया। क्या आपने कभी प्रभु वचन खाने का अनुभव किया है? बहुत से लोग ये नहीं समझते कि इसे खा सकते हैं। वो सोचते कि हम चर्च में जाएंगे और संदेश सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये खाने वाली चीज है दोस्तों। ये तो खाने वाली चीज है। ये ऐसी है जिसे हड्डी में जाना चाहिए, इसे मांस में और हमारे खून में जाना चाहिए। ये तो वो वचन का पोषण है जो आपके व्यक्तित्व के हर एक भाग में जाना चाहिए, आपके आत्मिक व्यक्तित्व में। जैसे कि शारीरिक भोजन भीतर जाकर आपकी हड्डी और मांस और लहू को पोषण देता है और बल सारे शरीर में देता है। यह आत्मिक भोजन है। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से
यिर्मयाह कहता है, वो कहता है, मैंने तेरा वचन ढूंढा और जैसे मुझे मिला मैंने खा लिया। यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर के वचन से जीवित हूं। क्या आपने कभी कभी इस तरह से कुछ सुना है? परमेश्वर के वचन को खाना चाहिए। ये तो केवल वो है जो इसे खाते हैं, केवल जो उसे लेकर खाते हैं उन्हें इससे लाभ होता है, केवल वो नहीं जो संदेश सुनते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों कुछ विश्वासी चर्च में जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। हम तो चाहे जितने संदेश सुन सकते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा। हम संदेश पर संदेश सुन सकते हैं, कहानी के 3 पॉइंट, कविता के 3 पॉइंट, सब सुना लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता। और हम सोचते हैं क्यों? क्योंकि वो तो बुद्धिमत्ता का लेक्चर है, ये तो केवल बुद्धिमत्ता की बात है, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नहीं जो कि वचन तोड़कर लोगों को देना है ताकि वो वहां बैठकर इसे खा सके। प्रचारक को पता नहीं कैसे पकाएं, लोगों को पता नहीं कैसे खाएं, और आपको समस्या होती है। आपके पास दाल है, चावल है और सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या करें। ये सब वहां है। जैसे मैं खाना पकाने की कोशिश करता, कई बार पकाता हूं और पूछता हूं कि क्या डालना चाहिए, मुझे बताओ। वो कहते जाने दो, हम पका लेंगे। नहीं, मैं पकाऊंगा। लेकिन बात तो ये है, वो कहता है कि मैंने तेरा वचन पाया और मैंने उसे खा लिया। ओ, मुझे पसंद है, मैंने उसे खा लिया। वचन तो खाने के लिए है दोस्तों। अगर आप प्रभु का वचन नहीं खाते हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे आप हजारों संदेश सुन ले, ये काम नहीं करेगा। आपको प्रभु का वचन खाना होगा। वचन खाएं ताकि आपके अंदर वचन के लिए भूख होनी चाहिए। आपको वचन से प्रेम करने की इच्छा रखनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही समय मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तो खाने का समय है, लेकिन आपके अंदर इच्छा और भूख होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए वचन के लिए। आपके अंदर इतनी भूख होनी चाहिए कि सब कुछ छोड़ दे और शांत बैठकर वचन खाएं। उपवास इसी के बारे में है। और उपवास इसलिए नहीं कि बस बैठे रहें, चेहरा लटका कर रखें क्योंकि दिन भर कुछ नहीं खाया। नहीं, उपवास तो यह है कि जहां बैठकर खाते हैं स्वर्ग की वो रोटी जिससे आप जीते हैं। हेलो, बाइबल इसलिए कहती कि जब उपवास करो तो मत दिखाना कि उपवास करते हो। उपवास आपको बल देगा मेरे दोस्तों। किसी ने मुझे एक दिन बताया कि किसी ने ज्यादा उपवास किया और वो मर गया। मैंने कहा वो उपवास नहीं है। आप उपवास के द्वारा मरते नहीं हैं। देखिए, उपवास मरने के लिए नहीं है। उपवास इसीलिए है कि आप परमेश्वर का वचन खाएं। आप क्यों खाना नहीं चाहते? क्योंकि आप इस पूरी क्रिया के द्वारा रुकना नहीं चाहते कि आप मेज पर जाकर बैठें और फिर खाना परोसा जाए, फिर आप वहां पर यहां ऊपर तक खाएं और फिर नींद आती और प्रार्थना नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, और आप कुछ टेप या कुछ और सुन नहीं सकते। नहीं, आप उससे निपटना नहीं चाहते, इसलिए आप कहते मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खुद को सक्रिय और ताजा रखूंगा, प्रभु के वचन के लिए जीवित रहूंगा और मैं बैठकर प्रभु का वचन पढ़ूंगा। और कई बार दिन भर प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं आप, और आप सच में प्रभु का वचन खाते हैं। ये उस व्यक्ति के लिए जो खाता है, ये उसके लिए काम करेगा। ये कहता है मैंने तेरे वचन पाए और मैंने उसे खा लिया। सब लोग कहें मैंने उसे खा लिया। क्या आप ये कह सकते हैं मैंने प्रभु का वचन खा लिया? क्या आपने प्रभु का वचन खाया? जैसे हम इडली खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। क्या आप प्रभु का वचन खाते हैं? उसने कहा मैंने उसे खा लिया। खैर, जब उसने खाया तो क्या हुआ, इसे सुनिए। तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए। लोग आनंद और खुशी को ढूंढते रहते हैं, उनमें कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई हंसी नहीं है, कोई हर्ष नहीं है। वो कहते हैं मैं इसे कहां पा सकता हूं। वो आशाहीनता से भरे हैं, वो सूखे हैं, वो खाली हैं और कहते हैं कि हम इसे कहां पा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप परमेश्वर का वचन खाएं तो आप में आनंद और खुशी होगी। ये तो आपके दिल के लिए कुछ करेगा मेरे दोस्तों, जैसे अच्छा खाना आपकी हड्डी और मांस और खून के लिए करता है। परमेश्वर के वचन का भोजन जब आप इसके लिए कुछ करते हैं तो यह आपके दिल के लिए कुछ करेगा।
आपकी आत्मा के लिए कुछ करेगा। जब मैं दिल कहूं तो याद रखना, यह आत्मा है, यह आपकी आत्मा के लिए कुछ करेगा, आपकी आत्मा को बल देगा, आपकी आत्मा को आनंद से भरेगा और खुशी से भर देगा। हेलो, बहुत से लोग आनंद और खुशी को पाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। आप बस बाइबल देखिए, बाइबल खरीदने के लिए बस कुछ 100 रुपए लगते हैं अच्छे के लिए, शायद 50 रुपए में भी अच्छी बाइबल मिल सकती है। आपको इसमें आनंद और खुशी मिल सकती है। आपको टैक्सी लेकर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं कि कहीं अपॉइंटमेंट ले लाइन में खड़े रहकर प्रार्थना करवाए कि आप खुशी और आनंद प्राप्त करें। आप घर में पा सकते हैं, बस अपना दरवाजा बंद करें, भीतर बैठकर प्रभु का वचन खाए, आपका दिल इतना बल पाएगा, आप विश्वास, खुशी और आनंद से भर जाएंगे। आप कुछ ही समय में कूदने लगेंगे। देखिए, आप समझ रहे हैं ना? क्या आपने इस तरह का अनुभव पाया है? मेरे साथ निकाले अय्यूब। देखिए अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब अध्याय 23 वचन 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। अध्याय 23 वचन 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके मुंह के वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखें। इसका अर्थ है कि प्रभु के वचन को महत्व देता हूं, मेरे प्रतिदिन के महत्वपूर्ण खाने से बढ़कर। मुझे याद है जब हम छोटे थे, रविवार तो सच में परेशान करने वाला दिन था मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें एक भजन याद करना पड़ता था, पूरी तरह से याद करना पड़ता था, और फिर चर्च में जाते थे। चर्च में जाना बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने जीवन में रविवार की एक सभा भी नहीं चूका। चर्च में जाना इतनी बड़ी बात थी। और जब घर में आते तो खाना पकाने के लिए समय नहीं रहता, इसलिए मुझे रविवार के बारे में बुरा लगता क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिलता था। और जब मैं अपने माता पिता से पूछता कि रविवार के दिन अच्छा खाना क्यों नहीं मिलता, सोमवार से शनिवार तक अच्छा खाना आप देते हैं लेकिन रविवार को अच्छा खाना नहीं देते। पानी वाला सांबार होता है, कुछ अचार के साथ, और कुछ नहीं, मटन नहीं, चिकन नहीं, और ऐसा कुछ भी खाना नहीं जिसमें मजा आए। ये क्या है रविवार? यानी जब भी रविवार आता तो बुरा लगता था। जानते हैं क्या कहते थे वो कहते रविवार को सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रभु का वचन सुने। खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी मिले खा लेना। रविवार के दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि चर्च में जाएं और वापस आए, क्योंकि हम चर्च में जाते हैं और आने के बाद खाना पकाने के लिए समय नहीं होता है। उन दिनों में मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं प्रभु का वचन अब समझने लगा तो मैंने जाना कि ये किस बारे में है। वो कहता है कि इसे जरूरी भोजन से महत्वपूर्ण समझना। आप समझ रहे हैं ना? मेरे जरूरी भोजन से भी, अगर कोई प्रभु के वचन को जरूरी भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है, खाने से बढ़कर, हम खाने के बारे में सटीक होते हैं, समय के बारे में सटीक होते हैं, मात्रा के बारे में सटीक होते हैं, सटीक हैं इन सारी बातों के बारे में, ये ठीक है। लेकिन क्या आप इस तरह वचन के बारे में सटीक है? क्या प्रभु वचन के लिए इतने भूखे हैं? तब आप असली लाभ देखेंगे जो कि आपको परमेश्वर के वचन से मिलता है। आपके दिल में आनंद और खुशी होगी। प्रभु के वचन के लिए इस तरह से चाह रखना इस पर आधारित है। इसके बारे में आलस करना नहीं कि बस मैं जाऊंगा, कुछ संदेश सुनूंगा, घर जाकर कुछ प्राप्त करूंगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये इस तरह काम नहीं करता। वचन ऐसा होना चाहिए जिससे आप जरूरी भोजन से बढ़कर चाहने वाले हो जाएं और इससे अपने जरूरी भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण जान ले। अब हम प्रभु के वचन के बारे में कह रहे हैं, प्रभु का लिखा हुआ वचन। हमें ये खाना चाहिए, ये आत्मिक बल देगा। मैंने आपको ये बताया है, ये खाने के लिए है। केवल तब ये आपकी आत्मा के लिए कुछ करेगा। आप दिल में प्रभु वचन स्थापित करना चाहते हैं तो आप उस तरह के व्यक्ति हो जाए जो वचन की इच्छा रखता है और वचन खाना पसंद करता है, प्रभु का वचन। लेकिन बात यह है, जब कोई व्यक्ति वचन लेता है, प्रभु का लिखा हुआ वचन, और इस पर विश्वास करता है, इसे पढ़कर मनन करता, विश्वास करता और इसे अपने दिल में रखता है,
बाइबल कहते कि मनुष्य दिल से विश्वास करता, मनुष्य दिल से विश्वास करता, दिमाग से नहीं, दिल से विश्वास करता है। यानी आप इसे दिल में रखते हैं, इस पर विश्वास करने लगते हैं, प्रभु वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु वचन पर विश्वास करते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, बाकी सब दूर करते हैं। आप वचन दिल में रखते हैं और प्रभु के वचन पर विश्वास करते। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जब वो अपने दिल में भर जाता है, टैंक भर जाती है और टैप से बाहर आने लगता है, मुंह इससे बोलता है, जब ये होता है, वचन जीवित वचन होता है। इसका अर्थ है वचन की सामर्थ जो पहले से वचन में है, शक्ति और सामर्थ, ये बिजली है। वो सामर्थ जो वचन में है, ये जीवित और सामर्थी है, क्योंकि आपने खुद को उसकी सामर्थ से इतना भर दिया, आप भर गए हैं अपने दिल में। उस सामर्थ से आप इतने ज्यादा भर गए हैं, ये इतना भर दिया है कि आप मुंह खोलते हैं और वचन कहते हैं। यह बिजली जैसे है, ये जाकर लोगों को छू लेता है, ये चंगाई लाता है, आनंद लाता है, खुशी लाता है, ये आशा लाता है, दूसरों के लिए कुछ करता है और आपके लिए कुछ करता है। जरा सोचिए, मैं सोचता हूं कि हम में से हर एक को यह करना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन लेना चाहिए जब सब कुछ सही चलता है और इसे अपने दिल में रखना है, अपने दिल को इससे भरना है, इससे भरते जाना है। जैसे कुलुसियों 3:14 कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम्हें बहुतायत से वास करने पाए अपनी भरपूरी में, परिपूर्णता में। कुछ भी प्रभु वचन में रुकावट न डाले, आप में ये वास करे पूरी भरपूरी में, और फिर ये आपके मुंह से बाहर आए। जब प्रभु का वचन किसी व्यक्ति के दिल को इतना भर देता है और वो इसे कहने लगता है, ये जीवन देने वाला वचन बन जाता है। आमीन। ये जीवन देने वाला वचन हो जाता है। मैं अगले हफ्ते बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। मैं आत्मा की तलवार के बारे में बताना चाहता हूं। आत्मा यानी मनुष्य का आत्मा, वचन सच में तलवार जैसे काम कर सकता है। आपकी आत्मा में मानो एक तलवार लेकर आप जाते हैं और कुछ करते हैं, कुछ काटते हैं, कुछ भेदते हैं। अपनी आत्मा में अगर आप वचन से इतने भर जाते हैं, यह आत्मा की तलवार जैसे काम करेगा। बाइबल कहती है कि वचन हम में से हर एक को दिया गया है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा। मनुष्य यानी कोई भी मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। यह जीवन का मार्ग है जो परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए है मेरे दोस्तों, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। समस्या यही है कि कुछ लोग इसका उपयोग करते और ज्यादा लोग नहीं करते। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जिएगा। यही तरीका है जो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए रखा है। मनुष्य यानी हर एक व्यक्ति, कुछ खास लोग नहीं। आपसे मांग की गई है कि आप इस तरह रहें। आपको इसे खाना चाहिए, इससे जीना है। इस पर मनन करे, इसे दिल में रखे, इसे सुरक्षित रखे, रक्षा करे, बनाए रखे, पानी दे, फिर निश्चित कर ले कि आपके दिल में रहता है। फिर आप वो सामर्थ देखें जो दिल से आती है और आपके मुंह से जैसे वचन बाहर जाता है, आपके दिल से और आपके मुंह के द्वारा, दिल से मुंह के द्वारा आपकी परिस्थिति में। आइए हम खड़े हो जाएं। प्रभु की स्तुति। सब लोग अपने हाथ उठाकर ये कहें, प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है, दो धारी तलवार से भी चोखा है। यह मुझ में काम करता है, यह निश्चय मुझ में काम करता है, क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता, मैं इसे पढ़ता हूं, इस पर मनन करता हूं। मेरा दिल शुद्ध जगह है कि प्रभु वचन रखूं। मेरा दिल शुद्ध जगह है, यह उपजाऊ जमीन है कि प्रभु का वचन उत्पन्न करे। मेरे पास फलवंत जीवन है क्योंकि वचन फल लाता है, वचन परिणाम लाता है। यह प्रभावी रूप में मुझ में काम करता है क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं। वचन सामर्थी है मेरी हर परिस्थिति के लिए, मेरी हर चुनौती के लिए,
मेरी हर समस्या के लिए वचन जीवित है। हर परिस्थिति में जिन चुनौतियों का सामना करता हूं, वचन में सारी शक्ति है, सारी बुद्धि है, सारी सामर्थ है, सारी योग्यता है जो मुझे चाहिए मेरी हर परिस्थिति के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वचन के लिए। हम जानते हैं कि तेरा वचन तेरी जगह लेने के लिए आया है। प्रभु का वचन जो देहधारी हुआ और पिता के पास गया था, यह वचन हमें दिया गया है ताकि वही सामर्थ्य और योग्यता लेकर आए हमारी हर परिस्थिति में। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिल और मन इस प्रकाशन को समझने पाए कि परमेश्वर का वचन क्या है, कि लोग इसे खाएं, लोग प्रतिदिन के भोजन से बढ़कर इसे खाने की इच्छा रखें, कि वो प्रभु का वचन खाने के लिए कई बार प्रतिदिन का भोजन भी त्याग दें, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम सच में तेरे वचन से जीवित रहेंगे। यह हमें आत्मिक ताकत ही नहीं देता, शारीरिक बल भी देता है। यह हमें मानसिक बल देता है, यह हमें बल देता है हमारी आत्मा, प्राण और शरीर में। हर तरह से हमें अनंत जीवन देता है, हर तरह से। मेरी प्रार्थना है कि लोग इन बातों को जाने, कि लोग प्रभु के वचन को बड़ी जिज्ञासा के साथ ले, ये इसे प्रतिदिन के भोजन से बढ़कर माने, जरूरी भोजन से बढ़कर, कि वो उसकी इच्छा रखे, मनसा करे, इसके लिए भूखे हो, परमेश्वर के वचन के लिए भूख हो। जैसे यिर्मयाह कहता है कि मैं तेरे वचन लेता हूं और मैं इसे खाता हूं, ये मेरे प्राण के लिए आनंद और खुशी है। लोग अपने प्राण में आनंद और खुशी महसूस करें हर परिस्थिति में, हर एक बात में और हर चुनौती का सामना करते हुए परमेश्वर के वचन का बल और सामर्थ्य साबित हो। और वचन पहला स्थान रखे लोगों के जीवन में। हम जानते हैं कि जब वचन को पहला स्थान मिलता है तो यीशु पहले स्थान पर होता है। तेरा वचन कहता है कि पहले प्रभु के राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। जब हम तेरे राज्य को, तेरे वचन को इस तरह खोजते हैं तो सब कुछ हमें दिया जाता है। लोग आशीष पाएं और हर तरह से प्रभु की आशीषों में जुड़ते जाएं, इन्हें कुछ कमी ना हो, ये भरते जाएं और जीवन के हर क्षेत्र में आशीष से भरते जाएं। इनकी हर जरूरत पूरी हो, ये तंदुरुस्ती और बल से आशीष पाएं, ये भौतिक रूप में आशीष पाए, अपने हाथों के कामों में आशीष पाए, जिन कामों में हाथ रखते हैं उसमें आशीष पाए, परिवार में आशीष पाए और हर चीज में आशीष पाए, क्योंकि तेरा वचन योग्य है कि हर एक परिस्थिति में आशीष लेकर आए। तुझे सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Years aside, leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you, Jesus. Reaching my hand to yours, believing so much more.
Here we go. I will stand up on your truth. Everybody. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you. All my days I'll live for you. I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you. All my days I'll live. Today is the